सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तामणि कंठे तो विजयते चाचा ऐसा रुका है। आत्मसानि प्रजासानि पाशुसानि लोकसन्धभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं अयोरेतो अस्माचुरक्ता आरार्ति पार्थिवको राजा पितुरप्रायिधामरे दिवाः सदा गोशिबृहति वितिष्ठता अद्वेकम् वर्धते तामः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। जले शीतलगणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। संनातेहनाकं महिमानः सचन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोक्तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी जानी राम भगवान की जय। सपनोती मैया की, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमंत महाराज की जय। जय श्री सीताराम। खड्गं चक्रिगदी सुचापपरिघं शूलाम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रीनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मतुतिमाश्यपाददर्शिकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हंतो मधुं कैट के अनुसार गिरिका नाम की एक मछली है। उस मछली के उदर में जाती है,
वहीं से उसका पेट फाड़ा जाता है। एक पुत्र एक पुत्री दोनों जन्म लेते हैं। यही पुत्री जोजनगंधा या मत्स्यगंधा नाम से जानी जाती है। वो जोजनगंधा मत्स्यगंधा पाराशर जी को नदी से पार करा रही है। मार्ग में ऋषिवर को कामज्वर होता है और कामज्वर के प्रभाव से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहती है आप इतने बड़े ऋषि कुल के, हमारे शरीर से मछली की जो है बदबू आ रही है, गंध आ रही है, आप मेरा आलिंगन स्पर्श कर रहे हैं। ऋषिवर ने अपने कमंडलू से जल उठाया और उसके ऊपर छिड़क दिया। जोजनगंधा मत्स्यगंधा से वो सुगंधा हो गई। कैसा विज्ञान रहा होगा उस समय का। नदी के उस पार ले गए, हाथ पुनः पकड़ते हैं। वो कहती है कि मेरा पिता उस पार देख रहा है। वहीं पे तुरंत कोहरा पैदा कर देते हैं पाराशर जी, और एक वृक्ष झाड़ी जैसा होता है जिसको झाऊ इत्यादि कहा जाता है, वो वृक्ष पैदा कर देते हैं। अपने कामज्वर को शांत करने के बाद भगवती की कृपा से पाराशर जी तो चले जाते हैं, लेकिन उस सुगंधा के या जोजनगंधा जो थी, सुगंधा जो बनी थी, उसी के हाथ में छाला निकलता है और छाला निकलने के बाद एक बालक पैदा हो जाता है। बालक पैदा होने के बाद अपने नाले जो होते हैं उनको अपने कंधे पर रख करके और व्यास जी जंगल तपस्या करने चले जाते हैं। इधर जब वहां से वापस आ रही है वो, अब उसका नाम जोजनगंधा मत्स्यगंधा से बदल करके सुगंधा हुआ, लेकिन दूसरा नाम उसका हो गया सत्यवती। सत्यवती एक राजा हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे नाक में बड़ी अच्छी खुशबू कोई आ रही है। उस खुशबू को, सुगंध को ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ते हैं। देखा ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, और खुशबू क्या है, ये एक कन्या है। याचना किया कि मुझे आपसे विवाह करना है। उस कन्या ने कहा कि यह निर्णय मैं नहीं कर सकती, यह निर्णय मेरे पिता के हाथ में है, पिताजी करेंगे। राजन उसी के साथ में आते हैं। दास राज केवट से कहते हैं कि मेरा आप विवाह कर दीजिए अपनी पुत्री से। दासराज एक शर्त रखता है, विवाह तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री से या इस कन्या से जो भी संतान होगी वो ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन इसके पहले राजा, जिनका नाम था राजा शांतनु, इन्होंने एक विवाह और कर लिया था गंगा जी से। गंगा जी से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था देवव्रत, या जिसको दूसरे शब्दों में बाद में इनका नाम बदल करके भीष्म हुआ है। यह शर्त रखा, राजा ने कहा ये तो मेरे लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने किसी को उत्तराधिकार बना दिया। वहां से वापस चले आए, अपने घर में आकर के अपने महल में भोजन इत्यादि का परित्याग करके राजा शांतनु अनमने जैसे रहते हैं। देवव्रत को पता चलता है कि मेरे पिताजी भोजन छोड़ दिए।
अनमने जैसे रहते हैं, दुखित रहते हैं, एकांत निवास करते हैं। पिताजी से कारण पूछा, पिताजी ने नहीं बताया। मंत्रियों के द्वारा पता चला कि यह एक सत्यवती नाम के कन्या से विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत वहीं से दासराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो। कितना उस समय का धर्म रहा होगा, मान मर्यादा रही होगी, लेकिन आज पिता का विवाह नहीं, अपना विवाह ही लोग ज्यादा करना चाहेंगे। आज एक देवव्रत अपने पिता का विवाह करा रहा है। दासराज ने कहा कि यह शर्त है। कहा मुझे शर्त स्वीकार है, मैं शर्त मानता हूं। कहा आप शर्त मानते हैं, लेकिन जब आपका विवाह हो जाएगा, आपसे जो संतान पैदा होगी वो उत्तराधिकारी होगी, फिर मेरी बेटी की जो संतान होगा उसका क्या होगा। प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प कर लिया। जब वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, तब से इनका नाम बदल, भीष्म का मतलब होता है कठिन। इतनी कठिन प्रतिज्ञा जब कर लिया, इनका नाम देवव्रत से हट करके हो गया भीष्म। प्रतिज्ञा करके अपने विवाह, अपने पिता का जो है सत्यवती से विवाह करा दिया। राजा शांतनु विवाह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय के अनुसार वो ही सत्यवती है। सबसे पहले सत्यवती से एक संतान हुई जो व्यास कही गई। उस सत्यवती से राजा शांतनु के द्वारा 2 संतान होती हैं, विचित्रवीर और चित्रांगद। जब 2 संतानें हो गई, समय के अनुसार विवाह भी करना चाहिए। विवाह की व्यवस्था जब नहीं हो पाई, तो एक दिन पितामह भीष्म या जो है देवव्रत, काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीनों पुत्रियों का उस स्वयंवर से हरण कर लिया और ला करके उनका विवाह विचित्रवीर और चित्रांगद से करना चाहिए। लेकिन समय के अनुसार एक संग्राम में गया और विचित्रवीर वहीं पे मार दिया गया यक्षों के नगरी में। बचा चित्रांगद अकेला। एक कन्या ने कहा, जो अंबा नाम थी, कि मैंने तो किसी को अपना पति मान लिया है, वर्ण कर लिया है, उसको सम्मान के समेत वापस कर दिया। उस वर ने इनको पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद पितामह भीष्म के पास आई, कहा कि मेरा विवाह वहां से खंडित कर दिया, आपने मेरा हरण किया, इसलिए मेरे से विवाह करो। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात बता करके विवाह करने से मना कर दिया। वो ही जा करके हिमालय पर तपस्या करती है और शिखंडी बनती है। इनको श्राप देती है कि आपके मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। दूसरी पत्नियां जो थी, अर्थात दूसरी कन्याएं जो थी, अंबिका, अंबालिका, उन दोनों का विवाह चित्रांगद के साथ कर दिया, दूसरे बेटे के साथ। 2 पत्नी होने के कारण यक्षमा रोग जिसको कहते हैं, आज के भाषा में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी कहा जाता है। यक्षमा रोग होने के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई।
जब मृत्यु हो गई, राज्य चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रती, 2 बहुएं, संतान से विहीन। लेकिन उस समय जब व्यास जी का जन्म हुआ था तो व्यास जी की माता ने जब कहा कि बेटा आप जा रहे हो, मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, अपनी मैया सत्यवती से व्यास जी ने कहा था कि मैया जब तू मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा। सत्यवती अपने मन में विचार कर रही है कि मेरा एक बेटा पहले था, संकल्प किया, व्यास जी आ गए। जब व्यास जी आ जाते हैं, कहा हमारे यहाँ 2 बहुएं हैं, इनसे कोई संतान नहीं है, संतान चाहिए, राज्य को चलाने वाला। शास्त्र का आदेश है कि 3 बार तक संतान वृद्धि करने के लिए अगर नियोग के द्वारा संतान पैदा की जाती है तो दोष नहीं लगता। व्यास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय आता है, समय के अनुकूल जब अंबिका ऋतुमयी होती हैं, ऋतुमयी होने के बाद व्यास जी के कक्ष में दिगंबर वेश में प्रवेश करना होता है। प्रवेश करती हैं, लज्जा से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिससे गर्भाधान तो होता है, नियोग के द्वारा जो संतान होती है वो जन्मांध होती है, जिसका नाम पड़ता है धृतराष्ट्र। आज लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति इतना पाप करता है लेकिन फिर भी वो प्रफुल्लित है, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है धृतराष्ट्र का 101वें जन्म का पाप उदय हुआ था। जो धृतराष्ट्र थे, इनका 101 जन्म के पहले का पाप उदय हुआ था। ये राजा थे, इनको मांस खाने का बहुत बड़ा शौक था। इनकी राज्य में एक राजहंस का दंपत्ति आया। लोगों ने उसको बताया कि आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तीर्थ यात्रा करने से बहुत फल मिलता है। मन में उसके बात बैठ गई कि मैं भी तीर्थ यात्रा करूंगा। किसी से परामर्श किया कि तीर्थ यात्रा कैसे करूं, मेरे तो 100 बेटे हैं, इनको लेकर कहां जाऊंगा। उसने परामर्श दिया कि अपने यहाँ के जो राजा हैं बड़े ही जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं, राजा के पास धरोहर के रूप में रख दो। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद तीर्थ यात्रा का जो फल मिलता है उस फल का कुछ भाग राजा को दे देना, इससे आपका तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा, राजा का भी कल्याण हो जाएगा। यह सोच करके राजहंस का वो दंपत्ति अपने 100 बेटों को ले जा करके राजा के पास सौंप दिया कि मेरे बच्चों की देखभाल करना, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। राजा ने स्वीकार किया। दोनों दाम्पत्य राजहंस के तीर्थ यात्रा पे चले गए, तीर्थ यात्रा किए और तीर्थ यात्रा करने के बाद वापस आए। सीधा अपने घर न जा करके राजा के पास गए। राजा को कहा कि हे राजन, मैंने तीर्थ यात्रा किया है, अपने तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल से, जो उसका हमें फल मिला है तीर्थ यात्रा का, उसका संपूर्ण फल
मैं आपको देता हूं कि आप 100 जन्म तक राजा रहें। अब बताइए मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों से मुझे शीघ्र मिलाइए, मुझे बहुत उतावला हो रहा था। राजहंस के दंपत्ति की बातें सुनकर के राजा मंत्री को बुलाता है और कहता है इनके बच्चे ला करके इनको समर्पित कर दो। मंत्री आता है, कहता है कि राजन वो बच्चे तो आप खा गए। कहा कैसे? कहा आपको मांस खाने का बहुत शौक था, एक दिन रसोइया को मांस नहीं मिला, एक बालक खुदकता हुआ रसोइया के तरफ गया, रसोइया ने उसका गला घोंट करके और बना करके आपको खिला दिया, आपने पुरस्कार दिया, पुरस्कार पा करके दूसरे दिन दूसरे बच्चे को, तीसरे दिन तीसरे, इस प्रकार से सभी बच्चों को खिला दिया। राजहंस का दंपत्ति आंखों में आंसू लिए कहता है कि जिस प्रकार से हमारे 100 बेटे मारे गए, मैं उनको देख नहीं सका, वही श्राप आपके लिए लागू होगा। आप 100 जन्म तक राजा रहेंगे, लेकिन 101वां जन्म जब होगा तो आप राजा भी रहेंगे, जन्मांध भी रहेंगे और आपके 100 बेटे मारे जाएंगे, आप उनको देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से धृतराष्ट्र का 101वें जन्म का पाप उदय हुआ। अब अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। जैसा कि शास्त्र का आदेश है, नीति कहती है कि जन्मांध या अंग विहीन व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए अंबालिका को अवसर दिया गया, जो दूसरी पत्नी थी अंबा, जो शिखंडी हुई, अंबिका अंबालिका तीसरी पत्नी को भेजा गया। जब वो जाती है व्यास जी के कक्ष में, व्यास जी के तेज को देख करके उसका शरीर पीला पड़ जाता है, जिससे जो संतान होती है वो पीलिया रोगी होती है। जिसको पीलिया रोगी या पांडु रोगी कहा जा सकता है, उनका नाम हुआ पांडु। दोनों में निर्णय हुआ कि अब इन दोनों में से राजा का अधिकार किसको दिया जाए। तो जन्मांध थे, इसलिए ये राज्य के अधिकारी नहीं हुए, पांडु ही अधिकारी हुए। पांडु को राज्य देना चाहा। फिर सत्यवती ने कहा कि नहीं, एक अवसर, जैसा कि शास्त्र का आदेश है 3 अवसर होना चाहिए, तो 2 अवसर मिल गया, तीसरा अवसर। फिर अंबिका का नंबर आया। अंबिका स्वतः न जा करके अपने दासी को भेज देती है। जब दासी व्यास जी के शयन कक्ष में जाती है, नियोग के द्वारा, चूंकि वो दासी बड़े प्रेम से व्यास जी से मिलती है और उससे जो संतान होती है बड़ी ही ज्ञानी और भगवत स्वरूप भगवान के अंशावतार आते हैं, भगवान विदुर के रूप में। इस प्रकार से इनके वंश की वंश परंपरा यहां तक चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी पुनः राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर बताते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ कि भगवान, इस प्रकार से तो आपके पिताजी पैदा हो गए, लेकिन आपका जन्म कैसे हो गया? सुखदेव जी अपने जन्म की कथा बता रहे हैं।
मैं राधा रानी की गोद में खेलता था। राधा रानी का सबसे प्यारा लाडला था। एक दिन भगवान ने कहा कि आपको इस मृत्यु लोक पे चलना है। मैंने कहा मुझे राधा मैया की गोद को छोड़ के कहीं नहीं जाना। भगवान ने कहा नहीं, आप भी चलिए, राधा मैया भी चलेगी, हमको भी चलना है। भगवान का वो लीला सुख कहता है कि जब आप चलेंगे, मेरी मैया जाएगी, तब तो हम भी चलेंगे। जहां पे एक बार शब्द आता है, निश्चित है कोई न कोई घटना घटित होती है। अब नारद जी को अपने आप में, क्योंकि नारद जी को श्राप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति के द्वारा। श्राप क्या मिला है कि एक स्थान पे ये जब तक गाय दूही जाए उतने समय ही रुक सकते हैं, इसके बाद अन्य स्थान पे जाना पड़ता है। ये नारद जी को श्राप है दक्ष प्रजापति का। ये श्राप क्यों दिया? दक्ष प्रजापति के पहले राजा लोग एक नहीं कई पत्नियां रखते थे। दक्ष प्रजापति के 3 कन्याएं एक पत्नी से, 60 कन्याएं एक पत्नी से। जब ब्रह्मा जी का सृष्टि का मन आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भृगु, क्रतु, मनु, पुलह, दक्ष, अंगिरा, 10वें नारद, ऐसे जन्म दिया। उस समय अपने पुत्रों से कहा ब्रह्मा जी ने कि अब सृष्टि करो, वंश विस्तार करो। दक्ष ने कहा मेरे पास पत्नी नहीं है, पत्नी की भी व्यवस्था हो गई। विस्तार किया तो सबसे पहले 1000 बेटा पैदा कर दिया। नारद जी गए, उनको उपदेश दिया कि जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग में फिर जा रहे हो। नारद जी के गूढ़ उपदेश से दक्ष के 1000 बेटों को वैराग्य हो गया, वैरागी हो गए। पुनः दक्ष जी ने 10,000 बेटा पैदा कर दिया। नारद जी ने उनको भी उपदेश दे दिया, वो भी वैरागी हो गए। बड़ा कुपित हुए, नारद जी को श्राप दे दिया कि आप हमारे बच्चों को भिक्षुक का मार्ग बना रहे हो, बता रहे हो। मैं श्राप देता हूं, एक स्थान पे अधिक समय तक नहीं रुक पाओगे। नारद जी ने कहा साप स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उपदेश, ज्ञान और वैराग्य का देना नहीं छोड़ूंगा। पिताजी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने पुत्र पैदा करना बंद करके पुत्रियां पैदा किया। उन्हीं की पुत्रियों से यह सारा सृष्टि ब्रह्ममय हुआ या वंश वृद्धि हुई। तो ऐसे नारद जी, नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति, जो बहुत गुप्त गोपनीय ज्ञान बताए उसका नाम नारद होता है। नारद, जिसका वचन कभी व्यर्थ न जाए उसको नारद कहते हैं। तीसरे शब्दों में, जिसको नारद जी मिलते हैं निश्चित रूप से उसका टिकट कन्फर्म है, भगवान को दर्शन देना ही देना है। एक दिन नारद जी विचरण करते हुए पार्वती मैया के पास आए। पार्वती मैया से कहा कि मुझे तो गृहस्थ सुख का कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपका गृहस्थ सुख कैसे है? पार्वती मैया ने कहा कि मेरा गृहस्थ सुख बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
कहा कैसे? मेरे तो पति मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाते। कहा कभी पूछा? आप पूछा तो नहीं लेकिन छुपाते नहीं। नारद जी ने कहा तो आज पूछिएगा, उनके गले में जो मुंडों की माला है, ये माला किसकी है? नारद जी ये कह करके चले गए। भूतनाथ भोले बाबा शाम को जब आते हैं, मैया को भवन में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आप ये मुंडों की माला पहने हैं, ये क्या है? भूतनाथ भोले बाबा बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं देवी, जब जब आपका जन्म और मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद आपके सिर को काट करके रस्सी में पिरो करके अपने गले में डाल लेता हूं, इतना मैं आपसे प्रेम करता हूं। यही रहस्य है। पार्वती जी शांत हुई। दूसरे दिन नारद जी फिर आ जाते हैं। मैया आपने पूछा? हाँ पूछा। उन्होंने बताया कि जब जब आपकी मृत्यु होती है, सिर को काट करके रस्सी में पिरो करके मैं पहन लेता हूं। इतना मुझसे प्रेमाधिक्य है हमारे स्वामी का, हमारे पति का। नारद जी ने कहा बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। कौन सी ऐसी औषधि है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, या ऐसा कौन सा प्रभाव है जिसके प्रभाव से भूतनाथ भोले बाबा अजर अमर बैठे हैं और आपकी बार बार मृत्यु होती है? ये रहस्य आपको नहीं बताते, इससे बड़ा और क्या भेद छुपाएंगे आपसे। अब तो पार्वती मैया और रुष्ट हुई और कहा आज ही मैं पूछती हूँ। चूंकि दो हट बहुत बड़ा होता है, एक त्रिया हट, दूसरा बाल हट। ये बहुत ही प्रबल होता है। यद्यपि देवियां सामान्य नहीं है, नारी ही तरण तारण। जितनी नारियां हैं वो तरने और तारने का काम यही करती हैं। नारी ही तरण तारण, नारी कोटि कष्ट निवारण। ब्रह्मा विष्णु शिव सब शोभा नारी से ही लाते हैं। बिंदासी नारी को शीश धरी शालिक राम, चतुर और अनारी सब नारी को ही कहते हैं। अंत समय सबके प्राण नारी में ही रहते हैं। ये होता है नारी का मतलब शक्ति। पार्वती जी ने भूतनाथ भोले बाबा से हट किया कि आप कौन सी औषधि तंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग करते हैं जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती है, मेरी मृत्यु बार बार होती है। अब भूतनाथ भोले बाबा जो रहस्य अब तक छुपा कर रखे थे वो रहस्य बताते हैं। देवी एक निर्जन स्थान में चलते हैं। हम निर्जन स्थान में गए। कहा भगवान का जो सहस्त्र नाम है उस सहस्त्र नाम का पाठ करो। चूंकि स्वर्गे सुधा कौयस्तु मुधा वदंती साराक्षयापति हता विषदंत का को भगवान का नाम ही अमृत है, वो ही अमर है। व्यास जी ने स्पष्ट किया है। पहले कहा कि अमृत स्वर्ग में निवास करता है, व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया है, बिल्कुल गलत। स्वर्गे सुधा कौयस्तु मुधा वदंती, अगर स्वर्ग में अमृत निवास करता तो स्वर्ग पे निवास करने वाले उनके पूर्ण क्षीण नहीं होते, वहां से पतित होकर के पृथ्वी पर ढकेले नहीं जाते। इसलिए स्वर्ग में अमृत नहीं है। कहा समुद्र में अमृत है, कहा बिल्कुल गलत। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी नमकीन नहीं होता। कहा चंद्रमा में अमृत है, व्यास जी ने फिर खंडन कर दिया, बिल्कुल गलत। अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा
घटता और बढ़ता नहीं। चंद्रमा की जो करुण पुकार है, नागर सागर मात पिता, नागर सागर मात पिता, विष अमृत दो बंधु हमारे, ईश के शीश पे बास करूं। भगिनी भगवान के सारे और बयान कहाँ लो करूं, सब देवन लागत नाथ हमारे, राहु ने आकर ग्रास लियो, उस वक्त होत न को सहारे। हमारी रिश्तेदारी इतनी बड़ी है, चंद्रमा कहता है। नागर सागर मात पिता, पूरा संसार और समुद्र हमारे अम्मा बप्पा हैं। विष अमृत दो बंधु हमारे, विष और अमृत दोनों हमारे भाई हैं। ईश के शीश पे वास करूं, मुझे अपने सिर पे निवास देने के कारण भूतनाथ भोले बाबा का एक नाम बढ़ गया है, चंद्रशेखर। हुआ है ना? ईश के शीश पे वास करूं। भगिनी, हमारी बहन जो है लक्ष्मी है, भगवान के सारे, भगवान विष्णु के हम सार हुए। और बयान कहाँ लो करूं, कौन अपना बयान हम करें। सब देवन लागत नाथ, हमारे सारे देवता हमारे रिश्तेदार नाथ हैं। लेकिन जब राहु का ग्रास हमारे ऊपर होता है, उस समय मेरी सहायता कोई नहीं करता। व्यास जी ने कहा इसलिए चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। कहा अमृत कहाँ है। अमृतम बसति भगवत जनानाम सज्जनानाम, जो भगवान का नाम हमारे कंठ में है, यही अमर है, यही अमृत है। इस प्रकार से पार्वती जी को भूतनाथ भोले बाबा समझा बुझा करके एक निर्जन वन में ले जाते हैं। अपने डमरू को बड़ी तेजी से बजाते हैं। डमरू बजा करके वहां पे जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे, सारे पलायन कर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद भूतनाथ भोले बाबा विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश करते हैं मैया पार्वती के लिए। जब ये उपदेश करते हैं, क्योंकि कथा में नींद आना एक स्वाभाविक है, उपदेश करते करते तृतीय स्कंद से आगे की जब कथा चलती है, वहीं पे पार्वती मैया को नींद आ जाती है। जब इनको नींद आई, भूतनाथ भोले बाबा कथा प्रवाह गति से करते हुए, और जब कथा विराम के तरफ बढ़ने लगी, बड़ी तेजी से बोला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती मैया की नींद खुली, बड़ी तेजी से कहती हैं, स्वामी क्षमा करिएगा, मुझे बीच में नींद आ गई थी। भूतनाथ भोले बाबा कह रहे हैं, फिर मेरी कथा छुप करके सुन कौन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था। यह कह करके भूतनाथ भोले बाबा अपने त्रिशूल को उठाते हैं, बाहर आते हैं। देखा वो ही राधा रानी का जो लीला सुख था, भगवान का लीला सुख, वो वहां से बैकुंठ से विगलित होकर के एक सुख के शरीर में प्रविष्ट करके सुखी के उदर में प्रवेश करते हुए उसके द्वारा जन्म दिया गया। उसी निर्जन वन में विगलित अंडे के रूप में पड़ा हुआ था, और यह अमर कथा सुनते सुनते वह विगलित अंडा सुख सावक बन गया। सुख सावक का मतलब सुखदेव का छोटा सा बच्चा बन गया। भूतनाथ भोले बाबा उस सुख सावक को मारना चाहे, लेकिन वो आगे आगे भागता गया, और ये त्रिशूल से पीछा करते हुए उस सुख
शावक को पीछे में खेदते गए, खदेड़ते गए। भागते भागते तीनों लोकों में कहीं भी उसको शरण नहीं मिली। व्यास जी की पत्नी पिंगला नाम था। वह पिंगला जैसे ही जम्भाई ले रही थी, जैसे जम्भाई लिया उनके मुख में वह प्रवेश कर गया, सुख शावक। इसलिए जब जम्भाई लिया जाए ना तो मुंह को बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो तोता तो नहीं लेकिन मासा मक्खी तो जा ही सकते हैं। भूतनाथ भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के व्यास जी के पत्नी पिंगला को मारना चाहे। व्यास जी ने बड़ा अनुनय विनय किया और अनुनय विनय करने के बाद भूतनाथ भोले बाबा वहां से वापस कैलाश चले आए। समय के अनुसार सुखदेव जी अपने मैया के उदर में 12 वर्ष तक निवास करते हैं। चूंकि राक्षस, देवता और ऋषि पत्नियां ये जब तक चाहें अपने गर्भ को धारण करें और जब चाहें तब उनको जन्म दे दें या उनका परित्याग कर दें, इनके पास ये शक्तियां होती थी और हैं। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, एक दिन व्यास जी सुखदेव भगवान से कहते हैं, बेटा माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, अब माता के उदर से बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी हम बाहर तब आएंगे जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि यह भगवान की माया हमको नहीं सताएगी, मेरा पीछा नहीं करेगी। इस प्रकार से जब आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः सुखदेव जी माता के उदर से बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने नाले को लेकर के कंधे पर जनेऊ जैसा रख करके सीधा जंगल में चले जाते हैं। पीछे पिताजी हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको ऐसा कहते पुकारते पुकारते पीछे जा रहे हैं। मार्ग में एक नदी पड़ती है। कुछ अप्सराएं वहां पे दिगंबर वेश में स्नान कर रही थी। व्यास जी को देख करके उन लोगों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा अभी 12 वर्ष का बालक गया, दिगंबर वेश में आपको लज्जा नहीं आई और हम पिता के तुल्य, आपका बूढ़ा पिता के तुल्य, मुझे देख करके आप लज्जा कर रही हैं। देवियों ने कहा कि आपके बालक सुखदेव को स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है और आपको इन चीजों का ज्ञान है, इसलिए आपको देखकर लज्जा आती है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो राधा रानी के गोद में लीला सुख के रूप में खेला करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान के वंदना के लिए जाए तब हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
हम भूल रहे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, बैठे थे तन में। हमको राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हमको राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला, हम लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर विष का प्याला हम जा रहे थे याला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर विष का प्याला हम जा रहे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, हम पार्वती राख्या पाए, हम पार्वती राखा पाए। बस शीस झुका यही गावे, बस शीस, बस शीस ही झुकाए जाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार्वती राखा पाए, हम शीस झुकाए ही गाए। हरि दरस कराने लाल की जय हो। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान सुखदेव जी अवतरित हुए। इधर सारे देवता लोग तारक नाम के असुर से प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के द्वारा जब औरस संतान होगी, औरस का मतलब अपनी संतान,